ले ले भाई। नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप है O2 पार्क में। आज आपको राजस्थान में एक CBG यूनिट जो है, CNG यूनिट सरल भाषा में, जो CNG यूनिट है वो विज़िट करा रहा हूँ कि कैसे बायोमास या कैसे गोबर से CBG बनती, कंप्रेस बायोगैस, जिसको हम समझते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। आइए। जी, तो ये फिर अपना अनलोडिंग वाला एरिया, ये फर्स्ट एंट्री अनलोडिंग की गोबर की। यहाँ से पूरा गोबर को डाला जाता है। फिर इसमें जो है रिपेयर करेंगे, ये पूरा शाफ्ट है एलिवेटर, ओके। थोड़ा सा घुमाता है, दोनों तक घुमाता रहता है, सब एक डायरेक्शन में। फिर यहाँ से इसको स्क्रू लिफ्टर से ऊपर पंप करते हैं, स्क्रू लिफ्ट से पंप हो जाएगा। हाँ, मिक्सिंग टैंक में ही आता है। ओके। फिर यहाँ से भी आगे पंप होता है, जो आपको देख रहे हैं, यस। यहाँ से पहले वहाँ पंप हो जाता है। ओके, ये पाइप्स जो बने हुए हैं, ब्लैक कलर के जो भी पाइप दिख रहे हैं सब सही ट्रांसफर के लिए। हाँ, ये फर्स्ट एंट्री है। गोबर इस यूनिट में आएगा और गोबर से ये पहले मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग यूनिट है ये। मिक्सिंग यूनिट के बाद में ये स्क्रू होकर के इस स्टेशन पे जाएगा और वहाँ से फिर जितने ब्लैक पाइप दिख रहे हैं आपको, एक सेकंड बेटा, ये जो ब्लैक पाइप्स हैं, इन ब्लैक पाइप्स के ज़रिए ये आगे चेम्बर्स में जाएगा। और चेम्बर्स में ये जो स्टील के चेम्बर हैं, और इन चेम्बरों के साथ साथ ये बलून जो है, ये बलून में गैसेस आएगी। मीथेन गैस मेन रहती है, ताकि और भी अनदर गैसेस रहती है। अंजलि, तो यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये स्क्रू होकर के सारा का सारा इन स्टील चेम्बर्स में जाएगा। ये चेम्बर से फिर गैस जो प्रोड्यूस होगी वो बलून में जाएगी, और फिर बायो फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र उस तरफ लास्ट एंड में है। और बलून से निकल करके जो गैसेस आएगी, वो सामने जो दो पाइप दिख रहे हैं, वो वाले ब्लू और येलो, हाँ, ये पाइप से जाएगा। सामने जो चेम्बर है वो सेपरेटर है, कि मीथेन को अलग करना और उसके पैरेलल मीथेन गैस के साथ साथ जो भी गैसेस हैं उनको अलग अलग करना। और 98% मीथेन की प्योरिटी, जस्ट लाइक हम CNG यूज़ कर रहे हैं गाड़ियों में, कार में, ईंधन के रूप में जलाने के लिए, ये बलून स्टोरेज का काम करते हैं। ये सेपरेटर यहाँ पर है, और यहाँ से फिर 10 kg बार में हम चलते हैं आगे, अभी देखेंगे। 10 kg बार में उसको पंपिंग किया जाता है, प्रेसिंग करके। जैसे अपने जो LPG है वो 2 kg बार में प्रेसिंग होता है, लेकिन जो CBG है वो 10 kg बार में प्रेसिंग होगा, वरना वो अंदर फिट नहीं होगा। उसके नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अभी गडकरी जी काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ला रहे हैं LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। वो आ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट और सब सस्ता रहेगा। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। यस। और वो ज्ञान सिंह इधर भी दिखाओ एक बार सारा कुछ। जी, बलून से आगे एक बलून है इसके अंदर की गैस होल्ड करती है। हाँ, ये गैस होल्डिंग है, इसके अंदर जो बलून है, डबल बलून है ना। अभी वर्तमान में ये जो चलायमान है, ये कितना 2 टन प्रोड्यूस कर रहा है ना? आपको डालेंगे सब। ओके, अभी तो 2% है। फंडिंग की कोई कमी नहीं इनके पास में, बात ये है।
गोबर देगी और हमें सस्टेनेबल मॉडल मिलेगा। राइट राइट राइट। अभी हमने एक चीज़ क्या रखी जब यहाँ पे निकल रहे हैं, हाँ। क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, होली का दहन में लकड़ियाँ घसीटी हुई होती है, तो हमने ये कोशिश की है कि इस बार ये वाली एकदम सही ये इसका ड्रेन है, आउटपुट है ये। इसका ड्रेन कहीं भी ओपन पूरा क्लोज होने की प्रोसेस कर रहा था। ओके। ये तो जब भी ओवरफ्लो हो जाएगा सफाई के लिए उसके लिए। ये बायो फर्टिलाइज़र निकल रहा है इसका जी हाँ। कंप्लीट होने के बाद। अभी से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे चारा वेस्ट हो जाता है नीचे की ज़्यादा, उससे मैंने लेके इकट्ठा कर रहे हैं और उसको इस गोबर मिक्स कर रहे हैं और ये आपके गोकास्ट बना रहे हैं। तो होली का दहन कर रहे हैं। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लकड़ी का रिप्लेस भी इसका विकल्प है। जैसे आप ये बना रहे हैं ना होलिका दहन के लिए, इसके साथ साथ पैरेलल इसका पैलेट्स भी बन जाता है, ब्रिकेट्स का पैलेट। हाँ, ये सॉफ्ट है लेकिन वो हाई कंप्रेस होकर के बनेगा। हाँ, तो ये जो है ये दो चीज़ों में काम में आएगा। एक तो आप फार्मिंग के लिए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, या हम इसके पैलेट्स ब्रिकेट्स बना करके हम इसको ईंधन के काम में ले लें। दोनों सस्टेनेबल मॉडल में जाएंगे। अंजलि, अभी ये जो उपयोग कर रहे हैं ये होलिका दहन में एज ए जलाने के रूप में काम में लेंगे इसको। इसमें कुछ ये जो वेस्टेज चारा बचता है गोवंश का, जो खा नहीं पाते हैं, बिखर जाता है, उसको मिला करके ये एक मॉडल बना रहे हैं। लेकिन इसको और बेस्ट किया जा सकता है कि यही पावर यूनिट में एज ए पैलेट्स और ब्रिकेट्स बन के यही गोबर काम में आ जाए एक, और उससे बेहतर किसानों के लिए ये पूरा का पूरा बायो फर्टिलाइज़र काम में है। इससे अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं है, इसको यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं है। इसमें लिक्विड भी निकल रहा होगा। हाँ, लिक्विड ये टैंक देना पड़ता है, लिक्विड का भी। ये बात इसका पंडित जी एरिया कितना एक्वायर हुआ है इसमें? 7 एकड़ के आसपास हुआ है। 7 एकड़। ज्ञान सिंह, आप आगे आओ। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी है लेकिन भारत की जनता को सीबीजी जानना है, तो मैं बतला दूं कि ये एक यूनिट है 100 टन गोबर से सीएनजी बनाना। इसमें 1-2 वर्टिकल और जुड़ेंगे तो बायोमास से भी सीबीजी बनेगा, कंप्रेस बायोगैस। 7 एकड़ के प्रांगण में ये बना हुआ है। लगभग इसकी कास्ट 33 CR है और गोबर से बनता है तो लगभग 1.5% के ऊपर नीचे सीएनजी बनता है। जस्ट मैं सीएनजी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जल्दी से समझ में आए। एक्चुअल ये सीबीजी है, कंप्रेस बायोगैस है, मीथेन ही आएगी दोनों में। ये अब मेन सेपरेट यूनिट आ रही है, मेन कास्ट इसकी है। सेपरेट करना, गैसों को अलग अलग करना और इसको प्रेस करके निकालना। ये सीएनजी के पूरे बॉटल्स हैं जो पंप में जा करके फिर गाड़ियों में फिलिंग होने के लिए जाते हैं। मेन इनपुट हो गया ये जो पीली वाली लाइन आ रही है सिंदूरी, ये वाला इनपुट हो गया। और यहाँ पे इसको हम 150 बार पे फिलिंग करते हैं। 150 बार पे ओके। कैस्केड में। प्रक्रिया है उनकी 3 फिल्ट्रेशन, मॉइस्चराइजेशन। पूरी कवर से जुड़ा हुआ है, सेकंड ट्यूब एक चिल्लर से जुड़ा हुआ है, तो और गैस ठंडा कर देते हैं। फिर बाहर के अंदर इसको फिर इसमें मॉइस्चर ट्रेन कर लेते हैं। उसके बाद में आपका पूरा आधा प्रोसेस से में एस्टिस निकालना है। जनरली प्लांट में क्या होता है कि ये पूरा स्क्रबिंग यूनिट होता है पहले,
गैस पीएसए में आने से पहले H2S को उसमें 50 ppm तक ले आते हैं, फिर उसको इसमें डालते हैं, क्योंकि H2S हाईली ज़्यादा करोजिव, वो गला देगा, वो मार देगा जमीन को। जी जी। तो जनरली क्या करते हैं कि पहले ही उसमें हीट कर लेते हैं, उसके बाद में पीएसए के अंदर CO2 और O2 को ही हटाते हैं। ओके। O2 भी इनकेस कहीं से इसमें कैप्चर हो रही है तो अदरवाइज CO2 का मेन, CO2 को आप हटा दीजिए। जी। और आपका जो CH4 का जो परसेंटेज है उसको आप 50 से कैसे आप रेज करते आप अपन यहाँ पर जो निकाल रहे हैं कितने % अपना को मिल रहा है लाभ? 94 98 के आसपास। बहुत ही सुपर है। 60+ मिनिमम चाहिए, लेकिन 90+ जा रहे हैं ना, मतलब प्योरिटी अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है। ये सेपरेट टैंक है और इसके बाद ये प्रेशर टैंक आ गया। ये प्रेशर बार है, यहाँ से प्रेशर करके टैंक में जाएगा। फर्स्ट एंट्री अगर मैं बात करूं तो ये जो सिंदूरी पाइप आ रहा है ये फर्स्ट एंट्री है। ये जहाँ से भी एंट्री हुआ है फर्स्ट एंट्री आकर के ये यहाँ पर चैम्बरिंग में आया है। यहाँ से प्रेसिंग कंप्रेसिंग होकर के फिर फिल्ट्रेशन में एक एक स्टेप्स हैं। सेकंड फिल्ट्रेशन, फिर थर्ड में जैसे ही आपको ये तीर दिख रहा है ना, इसी तरीके से ये गैस यहाँ पर घूम भी रहा है। ये जो तीर दिख रहा है ये मॉइस्चर सेपरेटर है, मॉइस्चर सेपरेटर है, सल्फ़र टैंक है। ये इस तरीके से पूरा जो गैस निकल रहा है इसका अलग अलग टैंकों में इसका प्यूरीफाई होता है, प्योरिटी बनती है। और मीथेन का अगर 60+ है तो ही वो ज्वलनशीलता में आएगा। और ये जितने टैंक हैं ये अपने आप में उसको क्लीन करने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग जो गैसेस हैं उनको बाहर निकालने के काम में आएगा। ये लास्ट से फिर यहाँ पर जाकर के फिर डिवाइज़र होगा। एक्चुअली ये डबल पैनल लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका रिटर्न ले सकें। फिर यहाँ से जो लास्ट में ऊपर से जो निकल के आ रहा है वह गैसेस आपके पास पूरी आउटपुट से बाहर आएगी और ये कंप्रेस होकर के निकल के फिर आपके पास सेपरेट टैंक में आएगी। ये प्रेसिंग टैंक है। इन प्रेसिंग टैंक से यहाँ से ये कंप्रेस करके आपको मेन पाइप के द्वारा टैंक में इनबिल्ट करेगा। ये पूरा CBG यूनिट है। ये ऑलरेडी आपको दिखेगा कि कितने हार्स पावर का मोटर पंप लगा है यहाँ पर। तो ये मिलेगा आपको यहाँ देखने के लिए 120 हार्स पावर का ये मोटर पंप है जो गैस को कंप्रेस करके, ये जो स्टील लाइन है यहाँ से कंप्रेस करके गैस को आपके टंक में फुलफिल करेगा। ये जो स्टील लाइन है ये लास्ट आया और ये जो कंप्रेस यूनिट है ये कंप्रेस यूनिट आपको इस टैंक में फुलफिल करेगा और ये टैंक जाएगा एज ए पेट्रोल पंप पे फुलफिल करने के लिए। तो ये जो यूनिट है ये इतनी सी यूनिट आपको 5 टन पर डे प्रोसेस यूनिट है ये। और इसके बैकएंड में 100 टन गोबर को, बायोमास को कंप्रेस करके CNG कन्वर्ट करे, CNG को फिल्ट्रेशन करे और उसको प्रेसिंग करके टैंक में डाले। इसके लिए 7 एकड़ का यूनिट चाहिए। ओके।